नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी हब पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। आज हम बात करने वाले हैं 7 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। वीडियो हमेशा की तरह बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा शानदार होने वाला है। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज की इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट मैंने आपके लिए शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 7 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो मैंने आपको 5 जनवरी को जो क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ऑफ द डे में, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है। तो उस मिसाइल प्रणाली का नाम है साथियों आकाश, है ना, जो सतह से वायु में मार करने वाली है। 25 किलोमीटर इसकी क्या है, मारक क्षमता है। तो ये बातें मैं आपको पहले बताई थी, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। तो इसका आंसर आपका होगा आकाश। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया भी था। अब हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। जो आपका ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है, यानी कहने का मतलब AICF जो है ना, AICF या फिर अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो नए अध्यक्ष बने हैं संजय कपूर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। साथियों, AICF की जो स्थापना है वो 1951 में की गई थी। कब की गई थी? 1951 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर है। ध्यान रखना, AICF का जो मुख्यालय है वो आपका चेन्नई में है। और इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय कपूर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंकज मित्तल किस हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो साथियों ध्यान रखना, पंकज मित्तल जो है ना वो जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? पंकज मित्तल बने हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो साथियों, जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में जो गठन हुआ था, जम्मू कश्मीर का राज्य के रूप में जो गठन हुआ था वो 14 मई 1954 को हुआ था राज्य के रूप में। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को दो नए हमारे क्या बनाए गए थे? केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उसमें एक केंद्र शासित प्रदेश आपका जम्मू और कश्मीर भी बना था। तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन कब हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019 को। इसके साथ साथ लद्दाख को भी क्या बनाया गया था? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और साथियों, दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश थे जो पहले अलग अलग हुआ करते थे लेकिन उनको फिर बाद में एक साथ जोड़ दिया गया। तो उनका नाम है दादर और नगर हवेली, दादर व नगर हवेली प्लस दमन व द्वीप, दमन व दीव। ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे लेकिन अब इनको जोड़ करके क्या कर दिया? एक कर दिया। तो वर्तमान में भारत के अंदर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत के अंदर वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, राजधानी इसकी क्या है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है साथियों। और इसके उपराज्यपाल का नाम क्या है? तो उपराज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम मनोज सिन्हा और लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम है राधाकृष्णन, है ना। चलिए, मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो पंकज मित्तल बने हैं। कौन बने हैं? पंकज मित्तल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच नेशनल कैडेट कोर यानी NCC के कौन से नंबर के नए महानिदेशक बने हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच जो है ना वो NCC के 33वें नंबर के महानिदेशक बने हैं। कौन से नंबर के? 33वें नंबर के महानिदेशक बने हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में आया होगा कि 32वें कौन थे। तो देखिए, 32वें थे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जो थे ना वो क्या थे? 32वें नंबर के NCC के महानिदेशक थे। और अब 33वें नंबर के कौन बन गए हैं? तरुण कुमार आइच। ठीक है ना, 33वें नंबर के। अच्छा, NCC की स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1948 को NCC की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय साथियों। और इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ये इसका मोटो है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने
ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा जो की है ना, वो राजस्थान सरकार ने की है। किसने की है? राजस्थान सरकार ने। तो साथियों, जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में या फिर एशियाई खेलों में या फिर राष्ट्रमंडल खेलों में या फिर कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतेगा यानी गोल्ड मेडल जीतेगा, तो उसको कितने करोड़ रुपए इनाम के रूप में दिए जाएंगे? 3 करोड़ रुपए इनाम के रूप में दिए जाएंगे, है ना। अच्छा, ये तो बात है गोल्ड मेडल की, ये तो बात गोल्ड मेडल की है। लेकिन कोई सिल्वर मेडल जीत के आएगा तो उसको 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, है ना, सिल्वर मेडल जीतेगा तो। और कोई ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा, कांस्य पदक जीतेगा, उसको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इनाम के रूप में। किसकी तरफ से? राजस्थान सरकार की तरफ से। और यही क्राइटेरिया किसका है? यही क्राइटेरिया आपका दिल्ली का है। किसका है? दिल्ली का। दिल्ली सरकार भी कुछ इसी क्राइटेरिया से इनाम देती है। अच्छा, हरियाणा का भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा का क्राइटेरिया क्या है? तो हरियाणा गोल्ड मेडल के लिए तो क्या कितना देती है? 3 करोड़। गोल्ड मेडल के लिए 3 करोड़, सिल्वर मेडल के लिए 1.5 करोड़ और आपका ब्रॉन्ज मेडल के लिए 75 लाख। ये किसका है? ये आपका हरियाणा का क्राइटेरिया है इनाम का। ठीक है, चलिए अब हम राजस्थान के करंट अफेयर की बात करते हैं। तो राजस्थान ने राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया था। राज कौशल पोर्टल लॉन्च किसने किया? राजस्थान ने। इंदिरा रसोई योजना किसने स्टार्ट की? राजस्थान ने। कामधेनु डेयरी योजना किसने स्टार्ट की? राजस्थान ने। और इंदिरा गांधी मातृ पोषण अभियान किसने स्टार्ट किया? राजस्थान ने। और तारबंदी योजना को भी किसने स्टार्ट किया? राजस्थान ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपना कौन सा भारतीय वैज्ञानिक अभियान लॉन्च किया है? तो साथियों ध्यान रखना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अंटार्कटिका के लिए भारतीय विज्ञान अभियान जो लॉन्च किया है वो 40वें नंबर का है। कौन से नंबर का? 40वें नंबर का। 40वें नंबर का अभियान लॉन्च किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा अंटार्कटिका के लिए। ठीक है, देखिए इस अभियान के लिए एक जहाज चुना गया था और उस जहाज का नाम आपको ध्यान रखना है। इस अभियान के लिए, इस 40वें अभियान के लिए जो आपका जहाज चुना गया था उसका नाम था आइस क्लास वेसल एमवी वासिली ग्लोविन। ये एक साथियों क्या है? जहाज का नाम है आइस क्लास वेसल एमवी वासिली गोलोविन। ये एक जहाज का नाम है, इसके द्वारा ही ये 40वां अभियान संपूर्ण किया गया था, इसको पूरा किया गया था। अंटार्कटिका में स्थित 3 भारतीय अनुसंधान बेस स्टेशन भी हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो अंटार्कटिका के अंदर कौन कौन से भारतीय अनुसंधान केंद्र हैं? तो एक दक्षिणी गंगोत्री नाम का है, एक भारती नाम का है और एक मैत्री नाम का है। ये 3 क्या है? अंतरिक्ष भारतीय अनुसंधान बेस स्टेशन है आपके कहाँ पर? अंटार्कटिका के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंस्टाग्राम पर विश्व में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? यानी ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनको इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे ज़्यादा फॉलोवर हैं? तो उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सबसे अधिक इंस्टाग्राम फॉलोवर हैं, ध्यान रखना कितने? 250 मिलियन से अधिक। 250 मिलियन से अधिक फॉलोवर किसके हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हैं, ध्यान रखना साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरा घनत्व वाला शहर कौन बना है? सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरा घनत्व वाला जो शहर बना है साथियों वो बना है चेन्नई। कौन बना है? चेन्नई बना है पूरे विश्व के अंदर। यानी 1000 आबादी के ऊपर कितने सीसीटीवी कैमरे हैं? यानी 1000 आबादी के ऊपर अगर हम सीसीटीवी कैमरों का संख्या निकालें तो उसमें सबसे अधिक घनत्व किसका आता है? चेन्नई का आता है। किसका आता है? चेन्नई का, ध्यान रखना। अच्छा, सीसीटीवी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। सीसीटीवी की फुल फॉर्म होती है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन ये आपकी क्या होती है? सीसीटीवी की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान के 7.5 वर्ग किलोमीटर के आसपास क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है किसने? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने। कितने किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को? 17.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को। तो वो आपका उद्यान कौन सा है? तो वो आपका उद्यान है साथियों मथीकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान। मथीकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान जो है ना
ये आपका पड़ता है केरल के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? केरल के अंदर। तो इसी को ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इको सेंसिटिव जोन घोषित का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई खनन कार्य या कोई किसी प्रकार का काम नहीं होगा जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। इस प्रकार का कोई कार्य यहाँ पर अब नहीं होगा, है ना। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। अच्छा, इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? तो इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है नागालैंड में। कहाँ पर पड़ता है? नागालैंड में, है ना। अच्छा, फांगपुई जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर पड़ता है? फोगपुई नाम का जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो आपका पड़ता है मिजोरम में। कहाँ पर पड़ता है? मिजोरम के अंदर। ये आपका मिजोरम में पड़ता है। और साथियों, नोक्रेक रिज राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है कहाँ पर? मेघालय के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? मेघालय के अंदर। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए पर्यावरण मंत्री का क्या नाम है। भारत के पर्यावरण मंत्री का क्या नाम है? तो भारत के पर्यावरण मंत्री का नाम है प्रकाश जावड़ेकर। क्या नाम है? प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर क्या है? पर्यावरण मंत्री। और इन्हीं के पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय है। सूचना व प्रसारण मंत्रालय भी किसके पास है? प्रकाश जावड़ेकर जी के पास है। ये बात भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि यूजीसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अगले शैक्षणिक स्तर में स्नातक स्तर पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी आयोजित करने की व्यवहार्यता की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति गठित की गई है? तो साथियों, इस 7 सदस्यीय समिति का जो गठन किया गया है उसके अध्यक्ष कौन है? उनके अध्यक्ष हैं राघवेंद्र पी त्रिपाठी। राघवेंद्र पी त्रिपाठी पंजाब से बिलोंग करते। कहाँ से बिलोंग करते? पंजाब यूनिवर्सिटी से, है ना। पंजाब से बिलोंग करते हैं साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। पंजाब से बिलोंग करते हैं और इन्हीं को ही इस 7 सदस्यीय समिति का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। किसने गठित की है? यूजीसी ने गठित की है। किसके लिए? जो अगला जो शैक्षणिक स्तर होगा, एकेडमिक जो ईयर होगा अगला विश्वविद्यालयों का, तो उनके अंदर जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है ना, सीईटी जो होता है, उसकी जो व्यवहार्यता है उसकी समीक्षा करने के लिए ये समिति गठित की गई है और इसका अध्यक्ष बनाया गया है राघवेंद्र पी त्रिपाठी को। यहाँ पर हम बात करते हैं यूजीसी की। तो यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। साथियों ध्यान रखना, इसके चेयरमैन का नाम है धीरेन्द्र पाल सिंह है। धीरेन्द्र पाल सिंह है यूजीसी के क्या है? चेयरमैन है। अच्छा, इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है ज्ञान विज्ञान विमुक्ते। ज्ञान विज्ञान विमुक्ते इस यूजीसी का मोटो है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले आदिवासी खिलाड़ी जिसका नाम है माइकल किंडो। माइकल किंडो जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से है? तो साथियों ध्यान रखना, पहले आदिवासी खिलाड़ी जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला, जिनका नाम था माइकल किंडो, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो इनका किस खेल से संबंध था? तो इनका हॉकी से संबंध था। किससे संबंध था? हॉकी से। यानी 1975 में भारत जब हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, उस टीम में माइकल किंडो सदस्य थे, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है साथियों। तो इनका संबंध था हॉकी से, जो आदिवासी खिलाड़ी थे और इनको अर्जुन पुरस्कार मिला। ऐसे पहले खिलाड़ी जिनको अर्जुन को पुरस्कार मिला, पहले आदिवासी खिलाड़ी जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला, नाम माइकल किंडो, जिनका हाल ही में निधन हो गया और इनका संबंध था हॉकी से। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो साथियों, आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, समझ में भी आए होंगे। अब मैं आपको चलते चलते पूछता हूँ आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय हिंदू पौराणिक कथाओं और संस्कृति पर आधारित पुस्तक वहाना मास्टर क्लास किस विदेशी लेखक ने लिखी? वहाना मास्टर क्लास नाम की जो पुस्तक है वो किसने लिखी, ये आपको बताना है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं और संस्कृति पर आधारित है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल देंगे और आज की ये क्लास आपको पसंद भी आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप लाइक करना नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी, और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एक बार आप शेयर करके जाओगे अपने साथियों तक, ठीक है। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को और इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।